जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिरर इमेज। तो आज हम जानेंगे कि मिरर में इमेज कैसे बनती है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। मिरर इमेज, when we see anything in a mirror, the way we see the object in a mirror is called its mirror reflection और मिरर इमेज। मिरर इमेज को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है लेटरल इन्वर्जन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिरर इमेज इज बेस्ड ऑन लेटरल इन्वर्जन। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखें तो मिरर में एज इट इज दिखेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि मिरर में इमेज क्यों बनती है, वो रिफ्लेक्शन क्यों दिखता है, और इसका रीजन है लेटरल इन्वर्जन। अब हम समझेंगे कि लेटरल इन्वर्जन में होता क्या है। देखिए, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड। जो ये लेफ्ट साइड है वो किस में कन्वर्ट हुई? राइट साइड में। एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो जो लेटरल इन्वर्जन है वो क्या है? लेफ्ट साइड का राइट साइड में चेंज होना और राइट साइड का लेफ्ट साइड में चेंज होना। यही इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पे मिरर में हमारी इमेज दिखती है। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड किस में कन्वर्ट हुई? राइट में। राइट साइड कन्वर्ट हुई लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि टॉप और बॉटम में नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में ही चेंज होगा। जो हम इस इमेज से भी देख सकते हैं कि ये जो बॉय है ये इसका राइट हैंड है और मिरर में ये किधर दिख रहा है? लेफ्ट में। तो राइट लेफ्ट में चेंज हो गया और राइट लेफ्ट वाला राइट साइड में चेंज हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट है जो हमेशा याद में रखने हैं। पहला क्या है? साइज ऑफ द इमेज इज द सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो मिरर इमेज में सेम रहेगी। जैसे यहाँ ये जो बॉय है इसकी जो साइज है, इसकी जो मिरर इमेज बनी उसमें भी ये साइज क्या है? सेम है। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इमेज फ्रॉम द मिरर रिमेन सेम। ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से है उसकी इमेज उतनी ही दूर पीछे मिरर में बनेगी। तो यहां हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो बॉय है ये मिरर से डी डिस्टेंस पे खड़ा है, ये वाले डिस्टेंस डी है। तो इसका जो जो इमेज बनी, जो रिफ्लेक्शन बना, वो भी कितनी दूरी पे बना? डी डिस्टेंस पे। तो दोनों पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। एक तो साइज को लेके है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी मिरर इमेज में भी साइज सेम होगी, नो चेंज। दूसरा है डिस्टेंस को लेके कि ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से है उसकी इमेज भी मिरर के उतनी ही दूर बनेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स हैं, उनकी मिरर इमेज को लेके हम देखेंगे कि उनकी मिरर इमेज कैसे बनी। तो देखो, ये ए की मिरर इमेज है, बी, सी, डी, ई। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट वाला एंड राइट में आ गया, राइट एंड कहाँ आ गया? लेफ्ट में। अब यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है या नोटिस करने लायक है वो ये है कि ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, इनकी जो इमेज है वो एज इट इज बनी। तो देखिए, ए की इमेज ए की जैसी ही है। इसके बाद एच की इमेज एच के सेम है, एच के जैसी है। आई वाली, एम वाली, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये कुछ लेटर्स है जिनकी जो मिरर इमेज है वो एक्चुअल इमेज के जैसी है। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनकी मिरर इमेज, एक्चुअल जो इमेज थी उससे कुछ चेंज हुई। और चेंज क्यों बनी? क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड में बदल गई, राइट साइड लेफ्ट साइड में बदल गई। तो यहाँ जो ज्यादा जो टफ लगेंगी, जो काम में आने वाली हैं, जो बनने में थोड़ी सी टफ लगेंगी, वो एक तो जी वाली है। जैसे मैं बना के बता दूं, जी की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। कई बार जो कंफ्यूजन होगा वो एन में हो सकता है, एन की मिरर इमेज ऐसी बनेगी। एक जेड में भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, तो जेड की मिरर इमेज ऐसी बनेगी। वाई को लिखने पे डिपेंड करता है, कई बार वाई
ऐसे लिखी जाएगी। तो एक्चुअल इमेज को देखते हुए ही मिरर इमेज बनेगी। यहाँ पे जो y था वो इस फॉर्म में था, तो ऐसी मिरर इमेज बनी। अगर y को ऐसे लिखा जाए तो मिरर इमेज ऐसी बनेगी। तो जैसे एक्चुअल जो लेटर है उसी को देख के मिरर इमेज बनेगी। इसके बाद स्मॉल लेटर की मिरर इमेज है ए बी। बी कुछ डी के जैसा दिखा है, सी डी की मिरर इमेज बी के जैसी बनेगी। ये ई है, ये एफ, ये जी, एच, आई। आई की मिरर इमेज सेम है, जे, के, एल। स्मॉल एल की मिरर इमेज भी सेम बनेगी, ये एम, एन। स्मॉल एन की मिरर इमेज भी एक्चुअल इमेज के जैसी ही बनेगी, ये पी है, ये क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू, वी। स्मॉल वी की मिरर इमेज वी के जैसी ही बनी, डब्लू की भी सेम बनी, एक्स की भी सेम बनी, ये वाई और ये जेड। इसके बाद 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं उनकी मिरर इमेज यहाँ पे है। जैसे ये 1 है, अब 1 को 1 कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में 1 ऐसा है तो मिरर इमेज भी इसी की बनानी है जो ऐसे दिखेगी। 2 की मिरर इमेज 3, 4। 4 कई बार ऐसे ना लिख के और ऐसे लिख दिया जाए तो मिरर इमेज भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, वो ऐसी दिखेगी। तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है या जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में वो किस पैटर्न पे है, तो उन्हीं के बेस पे मिरर इमेज बनेगी। ये 5 है, ये 6 है, 7, 8 और 9। तो मिरर इमेज के लिए बच्चों तुमको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और 1 से लेके 9 तक की मिरर इमेज बाई हैंड बनाना आना चाहिए सबसे पहले। वैसे तो हम ऑप्शन से कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, बट अगर हाथ से बनाना है तो हम इजीली ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद देखो हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एक वर्ड है वाटर। वाटर के लिए मिरर इमेज बनानी है तो ये मिरर का साइन है, मिरर सरफेस, ये हमेशा ऐसे ही दिखाया जाएगा। अगर वर्ड, कोई भी वर्ड या ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो मिरर इमेज राइट साइड में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में होता तो मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बनानी होती। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेफ्ट और राइट साइड को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये आर से शुरू होगी, आर, ई, टी, ए और डब्लू। देखो यहाँ मैंने हाथ से बनाई तो साइज थोड़ा बड़ा बना और ये डिस्टेंस भी ज्यादा है। जनरली ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में मिरर इमेज सेम साइज की बनेगी और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के थ्रू ये करना है। तो देखो ऑप्शन की हम बात करें तो ए, बी और सी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये डब्ल्यू से शुरू है, ये डब्ल्यू से है, ये एम से और ये डब्ल्यू से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आर से शुरू होगी तो ये ऑप्शन जो है ये इसका आंसर है। मैच भी कर लें, आर ई टी ए डब्ल्यू। एक वर्ड है डियर, इसकी मिरर इमेज बनानी है तो आर से शुरू होगी, इसके बाद ए आएगा, फिर ई और फिर डी। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं। अब हम बात करेंगे बी और डी, इनमें से कौन सा आंसर है। तो देखो आर के बाद आएगा ए, आर के बाद ए, फिर ई और फिर डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। डी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो आर के बाद ई, जबकि आर के बाद क्या होना था, ए होना था। जब हमें एक्चुअल में आंसर मिल गया तो आगे ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम 3 ऑप्शंस को गलत करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो 1-2 अल्फाबेट से हमें आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी। देखो एक वर्ड है एम्बुलेंस, तो इसकी मिरर इमेज बनानी है तो ई से शुरू होगी, ई, देन सी, देन एन, देन ए। तो इसी ये 3 या 4 लेटर से ही हम ढूंढ पाएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ए ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन ई से शुरू है, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्योंकि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इसमें सी आया, इसमें एम आया, उसमें ए आया, जबकि इसका, इसकी जो मिरर इमेज है इस वर्ड की वो तो ई से शुरू होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक वर्ड है इंडिया, इंडिया की मिरर इमेज बनानी है तो
ऑप्शन से देख लें या डायरेक्ट बना के भी हम देख लें, ए आई डी एन और आई। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो देखो ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन ए आई डी एन आई, बी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे एक वर्ड है फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए हम देखें तो एल एल ए, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ए रोंग है, सी भी रोंग है, बी या डी में से हो सकता है, तो एल एल ए दोनों में है। इसके बाद आएगा बी और टी, तो देखो ये बी एज इट इज है, तो ये तो आंसर रोंग है, और ये क्या है, करेक्ट आंसर। एक वर्ड है लेटर, मिरर इमेज बनानी है, तो आर से शुरू होगी, आर ई टी टी और ई और एल, तो देखो भाई ये ऑप्शन ए आर से शुरू हुआ, ई टी टी ई एल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड है ए एस एच ओ के, अशोक लिखा है, तो सबसे पहले के बनेगा, देन ओ, देन एच, देन एस, देन ए। ऑप्शन में देखें, देखो ऑप्शन सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, अब ऑप्शन ए और बी हो सकते हैं, तो इनमें हम देख लेंगे कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें, के ओ एच एस ए, यही करेक्ट आंसर है भाई। एक नंबर है 86952, तो देखो सबसे पहले 2 आएगा, देन 5 आएगा, देन 9, 6 और 8, तो हम देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 8 से शुरू हुए हैं तीनों, जबकि मिरर इमेज इस वाले नंबर की शुरू कहाँ से होगी, 2 से, तो 2 से एक ही ऑप्शन है, इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे एक बॉक्स बना है, बॉक्स में 2 लेटर लिखे हैं ऊपर, नीचे 2 नंबर लिखे हैं, तो देखो ये ए है, ये लेफ्ट साइड में है, 7 भी लेफ्ट साइड में है, और ये दोनों राइट साइड में है, तो राइट वाले लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट वाले राइट साइड में आएंगे, तो देखो आर और 8 कहाँ होने चाहिए, ये राइट में थे तो लेफ्ट में होने चाहिए, तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब बात करें ए और बी की, तो सबसे पहले ए को देखें, आर आएगा भाई, और आर ऐसे दिखेगा, जब लेफ्ट राइट चेंज होंगी, 8 एज इट इज दिखेगा, ए एज इट इज दिखेगा, और 7 ऐसे दिखेगा, तो ए इज करेक्ट आंसर। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स तो एज इट इज दिखेगा मिरर इमेज में। देखो एक फिगर है भाई, इमेज है, इसकी इमेज बनानी है, तो जो 2 लाइनें हैं ये तो एज इट इज बनेंगी, ये जो राइट साइड की ओर एरो है ये लेफ्ट की ओर दिखेगा, जो लेफ्ट में था वो राइट की ओर दिखेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल तो एज इट इज बनेगा, ये लाइन भी एज इट इज आएंगी। देखो यहाँ 2 सर्कल बने हैं, अब जो लेफ्ट साइड में जो सर्कल था वो डार्क था, राइट साइड में था वो प्लेन सर्कल था, तो बस यही चेंज होंगे, जो राइट साइड वाला सर्कल है वो यहाँ लेफ्ट में दिखेगा, जो लेफ्ट वाला सर्कल था डार्क वो यहाँ राइट में दिखेगा, तो इस टाइप का ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे, ऑप्शन डी इसी टाइप का है, तो इट इज आंसर। आगे देखेंगे भाई, एक फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक फिगर बना है, तो हम चाहें तो इसको बना के भी देख सकते हैं, अगर बनाए भी हम ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में थी ट्राइंगल, ये राइट साइड में चली गई, बस इतना ही इसमें चेंज है, तो ऑप्शन देखो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला जो एंड था ये राइट एंड था, ये वाला लेफ्ट एंड था, तो लेफ्ट एंड यहाँ कहाँ आ गया भाई, राइट में आ गया, जो राइट वाला एंड था वो लेफ्ट में आ गया। ये ट्राइंगल प्लेन थी, इसके बीच में एक लाइन थी, ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल है, ये राइट वाली, तो ये लेफ्ट वाली कहाँ आ गई, राइट में आ गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बॉक्स बना है, बॉक्स तो एज इट इज बनेगा, ये वाला एरो जो लेफ्ट की ओर जा रहा है ये राइट की ओर दिखेगा,
तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। एक बॉक्स बना है, बॉक्स में दो लेटर बने हैं टी और जेड, तो बॉक्स तो एज इट इज बनेगा, टी भी एज इट इज बनेगा, जेड क्या होगा, चेंज, जेड ऐसा दिखेगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। एक स्टार बना है, तो स्टार तो एज इट इज बनेगा, है ना, हम ऑप्शन से ही करेंगे इसका आंसर। देखो स्टार तो चारों में ही बने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, ये जो है ये राइट एंड है, राइट एंड वाला जो एक ट्राइंगल था छोटा वो डार्क है, ये वाला देखो, तो ये कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा जब मिरर इमेज बनेगी, तो लेफ्ट में देखो इसमें है, बट इसमें तीन डार्क हैं, तो ये तो हो नहीं सकेगा आंसर। अब राइट में भी ये ऊपर था, तो ये ऊपर ही रहेगा लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट में है बट नीचे वाला डार्क है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये जो राइट में था डार्क ट्राइंगल छोटा, ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में, ये वाला, नीचे वाला एज इट इज नीचे ही दिखेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम देखेंगे, एक फिर से एक ट्राइंगल दिया है, और ट्राइंगल में ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, राइट वाली साइड तो डार्क है, लेफ्ट वाली साइड में लाइनिंग है, तो जो राइट साइड है डार्क वो कहाँ दिखेगी, वो अब लेफ्ट में दिखेगी, और लेफ्ट वाली साइड राइट में, तो ऑप्शन डी देखो इसके लिए करेक्ट आंसर है। आगे दो ट्राइंगल दिए हैं, तो बड़े वाला ट्राइंगल तो एज इट इज बनेगा, स्मॉल ट्राइंगल जो लेफ्ट में है वो कहाँ बनेगा, राइट में, और कैसा बनेगा, डार्क, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन सी। आगे देखें हम एक क्वेश्चन में, तो देखो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट कहाँ चला गया, राइट में, और ये राइट हैंड कहाँ गया, लेफ्ट में, ये ऊपर बनेगा बस, ये जो लेफ्ट की ओर दिख रहा था ये वाला सर्किल, ये यहाँ राइट में बनेगा, नीचे वाला बॉक्स एज इट इज बनेगा, ये जो ये वाली जो लाइन है लेफ्ट से राइट की ओर आ रही है, ये यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर आ जाएगी, ये वाली लाइन जो राइट से लेफ्ट की ओर आ रही है, ये यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर, इसमें छोटा है, ये देखो ये सर्कल बड़ा था, ये छोटा है, तो ये बड़े वाला सर्किल जो लेफ्ट में था राइट में आया, ये जो राइट में छोटे वाला डार्क सर्कल है ये लेफ्ट में आ गया, आगे दोनों में ऐसे साइन है, तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सेम ऐसा है, तो इट इज करेक्ट आंसर। देखो एक कप यहाँ बना है, तो कप की मिरर इमेज हम बना देंगे, तो इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो स्टार वाली है, ये लेफ्ट वाला स्टार डार्क है, राइट वाला प्लेन है, तो जब भी इमेज बनेगी लेफ्ट राइट में आएगा, राइट एंड लेफ्ट में आएगा, तो ये जो डार्क वाला जो स्टार है ये राइट में दिखेगा, और दूसरा ये जो कप को पकड़ने के लिए बना है ये राइट में है, ये लेफ्ट में दिखेगा, तो देखो ऑप्शन ए है, ये लेफ्ट में आ गया, दोनों स्टार की हम बात करें, जो लेफ्ट में डार्क स्टार था वो यहाँ राइट में आ गया, प्लेन स्टार जो यहाँ राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, तो ऐसे हम ऑप्शन को देख के ही इनके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना है, उसमें तीन स्क्वायर यहाँ पे हैं, अब इसमें देखिए ये जो राइट साइड में एक बॉक्स है ये डार्क है, नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला डार्क है, तो जब भी इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये राइट वाला बॉक्स जो डार्क है ऊपर की साइड है, ये रहेगा तो ऊपर की साइड, बट ये कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और ये लेफ्ट में जो बॉक्स डार्क है ये नीचे है, तो मिरर इमेज में रहेगा नीचे ही दिखेगा नीचे, बट ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट साइड में, तो ऐसे हम चेक करें तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एज इट इज दिख रहा है, डी भी नहीं हो सकता भाई, बी में डार्क वाले तो दोनों सही है लेकिन ये वाला पैटर्न गलत है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। यहाँ देखो एक ट्राइंगल बना है जिसमें दो सर्कल बने हैं और ये राइट साइड में है, तो बस इसी को देख के हम इसका आंसर देखेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वाले सर्कल यहाँ कहाँ आ गए, लेफ्ट में। थैंक यू बच्चों।